तो जी दोपहर का बज गया 1 और अभी बनेगा खाना, मतलब रोटियां सेकनी है, सब्जी तो बनी हुई है और मैं नहा धो के रेडी हूँ। ठीक है, नीचे मैंने पजामा ही पहन लिया क्योंकि शाम को फिर से काम करना रही है। ग्लास जो है ना इसका गंदा हो रखा है, ये नीचे थी ना जब इस पर इतना फोकस ही नहीं था, हम लोग देखते नहीं थे इसमें जाते नहीं थे उस रूम में, तो अभी इसको साफ़ करना है। ठीक है, और शर्मा जी गए थे कहीं बाहर, अब इनको लगी होगी भूख, देखो वो आ गए, तो फटाफट सेकूंगी रोटियां। पहले सलाद काट देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो अंदर चलते हैं। तो अब दे दो। छुट्टी है, मैम बता दी थी। कल की छुट्टी है, मैथ्स क्लास का बोर्ड था आज। मैथ्स चलाने वाली 5th क्लास का बोर्ड था ना आज, तो उनको कल रेस्ट करने के लिए छुट्टी है। कल भीमराव अम्बेडकर जयंती है बेवकूफ। नहीं, भीमराव अम्बेडकर जयंती है कल, इसलिए छुट्टी है। मैसेज भी आएगा। आ चुका हूँ। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जयराम जी की कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हुआ था अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले 1-1:30 बजे के लगभग, और अभी बज गए 2-2:30। तो इस टाइम पर बच्चे आते हैं स्कूल से, तो मैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई थी। और दोपहर का टाइम है ना, धूप इतनी भयंकर हो जाती है, अब गर्मी होने लग गई ना, तो बच्चों को पसीने से बुरा हाल था। रोज़ शर्मा जी लेकर आते हैं, आज मैं लेने गई थी तो मैंने देखा कि गर्मी बहुत होने लगी है। कल से मैं जब भी बच्चों को लेने आऊँगी तो मैं अम्ब्रेला लेकर आऊँगी ताकि इनको धूप ना लगे, क्योंकि इतनी धूप यार बर्दाश्त ही नहीं होती। और अभी आ गए किचन में। किचन में क्या काम हो रहा है वो देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। कल एक कमेंट भी आया था कि दीदी आप जो है ना, एकम ने कमेंट किया था कि आप जो है ना साथ के साथ दिखा देते हो ना, अच्छा लगता है। तो मैंने पता है शुरू से ही सोचा था मैं आपके साथ में हर एक एक्टिविटी शेयर करूं कि कितना कुछ हुआ है, और ये मेरे चैनल पर सेव भी रह जाएगा, मुझे भी आगे देखने को मिलेगा। ये मेरी वो किचन है जो कि मेरी खुद की है, मतलब आप लोग खुद समझ सकते हो। जो रेंटेड घर में रहते हैं उनको भी पता होगा, मैंने रेंट पे रहकर पता नहीं कितनों की रसोई साफ की, बहुत मैंने किचन साफ की है। और अब मैं खुद की किचन साफ कर रही हूँ ना, तो एक अलग ही फीलिंग है। अब मुझे ये पता है कि ये रसोई मेरी है और मेरे पास इन फ्यूचर हमेशा ही रहेगी। तो इस बात के साथ में जब हम अपनी चीज़ के लिए काम करते हैं तो सामान ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और जब करना चाहिए जब खुद का घर हो। तो अब मुझे पता है कि मैं इसमें एक चीज़ जो भी लगाऊंगी वो मेरे पास हमेशा रहेगी, और जिस तरीके से मैं इसको सजाऊंगी, जिस तरीके से मैं इसको डेकोरेट करूँगी, तो वो इसका हमेशा रहेगा, मुझे उसको उखाड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैंने 10 साल तक, जब हमारी शादी हुई थी अब तक मैं ज़्यादातर रेंटेड घर में रही, ज़्यादा मतलब हम लोग साउथ में रहते थे पहले तो भी, और फिर बाद में उत्तराखंड में आए तो भी, फिर गुजरात गए तो भी, सब रेंट पे ही थे। और सबकी किचन साफ़ करना और सब में कुछ भी लेकर आना, पर सोचना कि यार मैं लेकर तो आई हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे ये यहीं पर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कभी कहीं जाती हूँ तो इतनी दूर तक ये सामान लोड करके नहीं ले जाए जा सकते, तो लेके आना भी बहुत मुश्किल काम होता था, मन मार कर रहना पड़ता था, बहुत मन मारना पड़ता था। लेकिन अब मुझे पता है कि मैं हर एक चीज़ यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकती हूँ। तो देखिए किचन का काम हो चुका था और अब आ गए हैं छत के ऊपर। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि पहले कितने घरों की सफाइयाँ की और बहुत मन से की, बहुत मतलब अपना समझ के की, अपना समझ के रहे उनमें, और जब तक रहे तब तक यही सोचा कि ये मेरा ही है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है आप, और यहाँ पर इस घर में ये मेरा ही है। तो इसमें मुझे पता है कि मैं जितना करूँगी, जितना अच्छा इसको रखूँगी, तो ये मेरे पास हमेशा रहेगा। जब उन घरों में किया जो कि मुझे पता था कि मेरे पास नहीं रहेंगे, तो ये जब मुझे पता है कि मेरे पास ही रहने वाला, तो इसके लिए तो एक्स्ट्रा बनता है ना।
तो यहाँ पर बस छत की सफाई जो कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, जिसका बुखार मेरे को कई दिन से चढ़ा हुआ है। मतलब हमारे हरियाणवी में बोलते हैं कि काम का बुखार चढ़ना, तो इस काम का बुखार मुझे बहुत दिन से चढ़ा हुआ है। इसके ऊपर सीमेंट बहुत है, तो उस सीमेंट के कारण ये बुखार मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था कि कैसे साफ़ होगा। लेकिन आज बस मिस्त्री भैया गए और उनके जाते ही 5:45 बजे का लगभग का टाइम होगा, मैं शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर ये डेट जो है ये मुझे कंफर्म नहीं है, डे क्या था, ये डे था थर्सडे का ये व्लॉग है। तो थर्सडे इवनिंग में मिस्त्री जा चुके थे, उसके बाद में हमने छत साफ़ करनी शुरू कर दी है। टाइल का काम कंप्लीट हो चुका है और बाकी जो काम थोड़ा बहुत बचा है वो मैं आप लोगों के साथ में आगे की वीडियोज़ में शेयर करूँगी कि क्या क्या काम बचा है। मतलब किचन में जाकर ही शेयर करूँगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल हम इस छत को साफ़ कर सकते हैं। सीमेंट बहुत ज़्यादा उड़ रही है जो कि नाक में, मुंह पे सब जगह जम रही है। लेकिन मुझे ना घुटन सी होने लग जाती है, मैं चुन्नी ओढ़ती हूँ ना, तो गर्मी के टाइम पे अगर मैं फेस कवर करूँ तो मुझे बहुत घुटन होती है। तो मैंने फेस कवर नहीं किया, मैंने सोचा अच्छे से वॉश कर लेंगे और अभी के लिए बस इस पे फोकस करते हैं कि किसी भी तरीके से ये साफ़ हो जाए। और ये साफ़ होने का नाम नहीं ले रही। मतलब जितना, अगर कल मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप पानी छिड़क लो, लेकिन पानी छिड़कने से फिर बहुत ज़्यादा पानी मुझे चाहिएगा और इतना पानी हमारे घर में नहीं है। मतलब 3 बाल्टी तो मान के चलिए, लेकिन पानी अभी 2 बाल्टी नहीं आता, 3 बाल्टी मैं इसमें कहाँ से डालूंगी, घर के यूज के लिए पानी नहीं आता। तो ये जो थोड़ा सा पानी था ना, इतनी दूर में मैंने डाला था क्योंकि यहाँ पर सीमेंट जो है ना बुरी तरीके से सूख चुकी थी। पानी डालते ही वो उसने छत को थोड़ा सा छोड़ा था, तब फिर मैंने घिसना शुरू किया और बाद में मैंने इसके ऊपर पानी डाल के ही छोड़ दिया था। यहाँ पर वो लोग मसाला मिलाते थे ना, तो यहाँ पर बोलने के बावजूद भी बहुत मसाला बच गया है जो कि छत को ख़राब कर रहा है। तो और आप लोग बोल रहे थे छत भी दीदी रिपेयर करवाना, तो एक बार मिस्त्री भैया जो है ना वो किसी और का काम है, वो काम भी बीच में छोड़ के आए थे, तो वो काम उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद में वो फिर से आएंगे, फिर ये छत साफ, मतलब छत के ऊपर भी प्लास्टर कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको साफ़ करना भी ज़रूरी है और प्लास्टर के लिए भी साफ़ तो करना ही पड़ेगा। तो बस हम दोनों लग गए थे, थक गई थी काफ़ी, तो फिर मैं इन कपड़ों में नीचे भी बैठ गई थी। मैं सोचा धुल जाएंगे जैसे भी है, लेकिन बस काम नहीं हो रहा था, तो फिर जैसे तैसे करके बैठ करके या फिर किसी भी तरीके से अपना काम ख़त्म किया। और कल एक कमेंट भी आया था कि आप बोलते बहुत हो, बोर लगता है। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर म्यूजिक लगा दूँगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आप क्वेश्चंस पूछते रह जाते हो, तो फिर वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती और फिर मैं भूल जाती हूँ। और फिर म्यूजिक लगाएंगे तो भी बात वही है, आप थोड़ा सा बोर फील करोगे। अगर मैं आपसे बात करती रहूँगी तो आप थोड़ा सा मेरे साथ एंगेज रहोगे, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। म्यूट व्लॉग अच्छा नहीं लगेगा, तो मेरी मजबूरी समझिए, मेरा व्लॉग है, मैं नहीं बोलूँगी तो क्या फिर कौन बोलेगा, आप थोड़ा सा समझ सकते हो। तो और मेरी आज दोबारा से जुकाम हो गई है, टाइफाइड हुआ था उसके बाद में, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो दोबारा से फिर वही फीलिंग आ रही है। और आज ये सारी सफाई करने के बाद में हमें तराई भी करनी है अच्छे से, इसके अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि टाइल का काम कंप्लीट हो चुका है। जब तक टाइल कंप्लीट नहीं हुई थी ना, तो उन भैया ने अंदर तराई नहीं करने दी, तो अंदर तराई नहीं हुई ना, उसकी वजह से मन में थोड़ा सा डर भी है कि अच्छे से पानी गिर जाता है ना सीमेंट के ऊपर, तो सीमेंट जो है ना वो पकड़ बना लेती है, अपनी पकड़ मतलब अच्छे से चिपकती है। तो यहाँ पर देखिए नैनी भी पूरा रोल ले रही है, नैनी ने झाड़ू लिया है और उसने किचन में झाड़ू लगाई है। हालांकि लगा चुकी थी मैं, लेकिन धूल बहुत चली गई थी, तो उसने दोबारा से किचन में झाड़ू लगा दी है। और मेरी छत की भी ये जो मोटा मोटा कचरा था ना, वो ज़्यादातर साफ़ हो चुका है। बस अब मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से ना पानी आ जाए और पानी के बाद में मैं इस छत को पूरी को एक बार वॉश कर दूँ, ताकि ये डस्ट जो रह गई ना वापस चिपक जाती है झाड़ू के साथ में उड़ के, वो सारी निकल जाए। जो जिस दिन ये डस्ट निकल जाएगी ना, उस दिन जा कर के मेरा ये कंप्लीट जो क्लीनिंग का काम है ना वो ख़त्म होएगा, क्योंकि ये डस्ट इतनी आसानी से नहीं निकलने वाली, धोने से ही निकलेगी। और जितना भी कचरा था ना मैंने इकट्ठा करके डाला था, शर्मा जी सिर पे रख करके बाहर फेंक कर आए थे, और इस तरीके से हम दोनों ने ये सारी छत साफ़ की थी। साफ़ तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी बहुत सारी मेहनत इसमें बाकी भी है। पानी आ जाएगा तो धुलेगी ना, तब जाकर पूरी अच्छे से साफ़ होएगी। एक बार के लिए बस ये है कि मोटा मोटा कचरा है ना वो सारा समेट दिया है, और सारा कचरा उठा करके सामने एक प्लॉट है उसमें डाल दिया, ताकि हमें दूर ना डालना पड़े। वो खाली है, उसमें भरत करना है उन लोगों को, मतलब उनको मिट्टी डलवानी थी, तो मिट्टी इसके ऊपर डलवा देंगे, उनसे बात कर ली थी हमने। तो ये सबसे बेस्ट बात हो गई कि हमें यहीं की यहीं पर डालना पड़ा, घर के सामने वाले प्लॉट में ही। तो जी फाइनली मेरे सिर का ये बुखार था ये उतर गया, और वो होता ना कि अब मैं इस एरिया को बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी अपने पेड़ पौधों से, प्लांट से, और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। शाम के टाइम यहाँ बैठने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड भी करूँगी। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
और इस वाले चैनल पर मेरे व्लॉग्स रेगुलर आएंगे, तो प्लीज़ इस चैनल पर आप लोग इकट्ठे ज़रूर हो जाइए। आप लोग सारे जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मेरे साथ जुड़ी है वो इस चैनल पर आ जाइए, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके, और वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते एक बार, ठीक है। तो चलिए फिर बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। छत का क्लीन वाला ये रूप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस बहुत जल्द आप लोगों के साथ में अच्छे से किचन को डेकोरेट करके और फिर उसका टूर शेयर करूँगी, ठीक है। बाय।